दोस्तों ये कहानी है एक फ्रेंच बुड्ढे की, नहीं, ठरकी फ्रेंच बुड्ढे की, जिसका दिल अपने पड़ोस में आई एक इंग्लिश औरत पर आ जाता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इंग्लिश औरतें तो आपको भी अच्छी लगती होगी, खैर छोड़ो, हाँ भाई मुझे भी अच्छी लगती है। फिर वो उसकी तहे दिल से लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो देवी और सज्जनों, आपको क्या लगता है, क्या मार्टिन इस ताजी हरी भरी अंग्रेजी भाभी की ले पाएगा? लेकिन दोस्तों जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि भूलकर भी इस बूढ़े की शकल पर मत जाना, क्योंकि इसकी जैसी भी आज भी वैसी की वैसी है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये है मार्टिन, जो कि फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चलाता है। मार्टिन काफी शांत आदमी है और वह ऊपर से ज्यादा बात नहीं करता। आगे मार्टिन ब्रेड बनाते वक्त उसे जला देता है। उसकी वाइफ के पूछने पर मार्टिन उसे बताता है कि वह चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वह सुसाइड ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ कहती है तू अपना काम करना। आगे मार्टिन अपने पड़ोसी चार्ली के घर पर आता है, जहां चार्ली अपनी वाइफ गेमा के कपड़े जला रहा था। अब वह ऐसा क्यों कर रहा था यह हमें फ्लैशबैक में पता चलेगा। तभी मार्टिन को बॉक्स में गेमा की डायरी दिखती है, जिसे वो पार कर लेता है, मतलब चोरी कर लेता है। वहीं घर आने पर मार्टिन डायरी पढ़ना शुरू करता है और अब हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। ये उस दिन की बात है जिस दिन चार्ली अपनी बीवी के साथ इस गाँव में आया था, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी इस गाँव में शांति से बिता सके। इन दोनों को नया देखकर मार्टिन उनके घर पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनका अपने गाँव में वेलकम करता है। इसके कुछ दिन बाद गेमा और चार्ली बेकरी पर ब्रेड खरीदने जाते हैं, जिस दौरान मार्टिन गेमा की खूबसूरती को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। आगे जब मार्टिन घर जा रहा था तभी इत्तेफाक से एक बार फिर उसकी मुलाकात गेमा से होती है और फिर मार्टिन उसे एक खूबसूरत से गार्डन को दिखाने के लिए ले जाता है, जिसे देखकर गेमा को बहुत अच्छा लगता है। अब उसी रात चार्ली मार्टिन के घर आता है और कहता है सर जी मेरे घर की बिजली चली गई है। इसलिए मार्टिन उसके घर चेक करने के लिए जाता है और अपना मार्टिन सस्ता मैकेनिक होता है, तो वो किसी तरह जुगाड़ लगाता है और घर की लाइट चालू कर देता है। अब यहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर चारों बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। लेकिन इस दौरान अपना मार्टिन तो बेशर्मों की तरह गेमा को ही बुरे जा रहा था। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गेमा फिर से मार्टिन की बेकरी आती है। इस बार मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ब्रेड कैसे बनाता हूँ। फिर मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वह ब्रेड बनाया करता था। वो गेमा को ब्रेड बनाना सिखाता है। वहीं ब्रेड बनाने के दौरान अपनी गेमा को गर्मी लगने लगती है, तो वो अपना स्वेटर उतार देती है। यह देख मार्टिन के पसीने छूट जाते हैं और वो गेमा की बॉडी को निहारने लगता है। भाई लोग यहाँ पे कुछ नहीं होता और ये सीन यही कट हो जाता है। चीटिंग करता है तू। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली और गेमा के दोस्तों के साथ उनके घर पर लंच कर रहे होते हैं। ये दोस्त भी उनके पड़ोसी हैं और ये भी इंग्लैंड के हैं। मेरे को तो ये भी काफी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद गेमा की दोस्त उसे अपने साथ अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ गेमा की दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये बात गेमा को काफी सही लगती है। अगले दिन से अपनी गेमा भी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर देती है। आगे हम मार्टिन को देखते हैं, जो रास्ते में गेमा को मिलता है। वह गेमा को पूछता है काफी दिन हो गए तुम हवेली पे नहीं आई, मतलब बेकरी पे नहीं आई। तो गेमा बताती है कि वह डाइटिंग पर है, इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर रखा है। यह बात खत्म करके गेमा वहां से जा रही होती है, तभी अचानक उसकी पीठ पर कीड़ा काट लेता है, जिससे गेमा को काफी दर्द होता है। इसलिए वह जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है। मार्टिन जल्दी से उसके कपड़े उतार के उसकी पीठ चेक करता है। वो गेमा को बताता है कि ये काफी जहरीला कीड़ा है, मुझे इसका जहर चूस के निकालना होगा। गेमा के पास और कोई चारा नहीं था, उसने कहा चूस ले भाई। यह सुनते ही मार्टिन उसका जहर चूस कर बाहर निकालने लगता है। उतने में कबाब में हड्डी बनकर हर्ब आ जाता है। वो मार्टिन को ऐसा करते हुए देख उससे पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। मार्टिन उसे पूरी सिचुएशन समझाने ही वाला था, तभी अपनी नाजुक सी गेमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। यह देखकर हर्ब और मार्टिन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर गेमा को इंजेक्शन लगाकर उसे उनके साथ घर भेज देता है। अब घर आते टाइम गेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है, जिससे अपना मार्टिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नीचे उसका नाग नागिन डांस करने लगता है। अब वो दोनों गेमा को घर छोड़ देते हैं। अगले सीन में अपना मार्टिन बेकरी के बाहर खड़ा होकर सुट्टा मार रहा था, तभी वो मार्केट में गेमा को देखता है, जो कि हर्ब से बातें कर रही थी। मार्टिन उसे देखकर अंदाजा लगाता है ये इसके साथ क्या कर रहा है, इसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा होगा। लेकिन वो मन ही मन में जान गया था कि एक दिन ये हर्ब इसे अपनी हर्बल जड़ी बूटी जरूर पिलाएगा। आगे जब हम गेमा को सुपरमार्केट में वाइन खरीदता देखते हैं, तभी वापस से हर्बल जड़ी बूटी वाला टपक पड़ता है और वो उसे अपनी फेवरेट वाइन का नाम बताता है। गेमा वही वाइन खरीदती है। इससे हमें साफ पता चलता है कि गेमा की गुफा में आग लग चुकी है। आगे मार्टिन को देखते हैं, जो कि ब्रेड की डिलीवरी करके घर वापस आ रहा था। तभी वो गेमा को कहीं जाते हुए देखता है, इसलिए वो वही रुक जाता है। वो देखता है गेमा हर्ब के घर के अंदर जा रही थी। ये देख मार्टिन को काफी टेंशन होने लगती है। आखिर ये इसके घर में क्या करने गई होगी, शायद ये इसके साथ बैठकर ड्रिंक पिएगी। लेकिन मार्टिन की सोच गलत साबित होती है, क्योंकि उसी रात मार्टिन जब गेमा के घर डिनर करने जाता है तो वह गेमा के गले पर एक निशान देखता है, जिसे देख वह तुरंत समझ जाता है कि हर्ब ने अपनी जड़ी बूटी का पहला डोज दे दिया है। यह देख मार्टिन के दिल को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि हर्ब की जगह वो खुद होना चाहता था। चाहता तो मैं भी हूँ।
पर चाहने से क्या होता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन मार्टिन हर्ब को देखता है जो कि काफी टेंशन में होता है, इसलिए मार्टिन उसके पास जाकर पूछता है, क्या बात है, तुम काफी टेंशन में लग रहे हो। यह सुन हर्ब उसे बताता है, भाई मैं पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में उल्टे सुल्टे ख्याल आते हैं भाई। इस पर मार्टिन उसे सुझाव देता है कि तुम हाथ वाथ का चक्कर छोड़ो और अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लो। पर मन ही मन वो जानता था कि ये गेमा की खुदाई कर रहा है। अब गर्लफ्रेंड का तो बहाना था, उसे उसकी खुदाई से गेमा को बचाना था। इसके थोड़ी देर बाद ही मार्टिन के एक्शन का रिएक्शन हो जाता है और हर्ब अपनी गर्लफ्रेंड की जगह गेमा को बुला लेता है। और हम देखते हैं कि मार्टिन का सुझाव उसी पर भारी पड़ गया। हर्ब गेमा को अपनी हर्बल जड़ी बूटी पिला रहा था। ऐसे पीते पिलाते कुछ दिन बीत जाते हैं और अपना मार्टिन तेरे नाम के सलमान की तरह गम में डूबा रहता है। तभी एक दिन उसकी किस्मत चमकती है और गेमा फिर से उसकी बेकरी में आती है। यहाँ हम देखते हैं गेमा के दिल में लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि चार्ली कुछ दिनों के लिए लंदन गया है। अब गेमा यहाँ से कुछ ब्रेड खरीदती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते समय वो एक ब्रेड वहीं भूल जाती है। अब मार्टिन को उसके घर जाने का मौका मिल जाता है और ये मौका वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यहाँ उसे घर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है। यह सुनकर वो समझ आता है कि अंदर बहुत ही भयानक कांटे की टक्कर वाला मैच चल रहा है। अब अपने मार्टिन को भी वो मैच देखना था और आपको भी देखना है, तो चलिए खिड़की की तरफ चलते हैं। पर तब तक मैच खत्म हो चुका था और वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, जिसे सुनकर मार्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हमें मार्टिन पर तरस आता है। और अगले दिन गेमा फिर से हर्ब के घर जाती है। आज गलती से गेमा के हाथों हर्ब की मॉम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर गेमा उसे दिलासा देती है कि मैं ये चार्ली से ठीक करवा दूंगी। अब जाने से पहले गेमा हर्ब को कहती है कि क्यों ना हम दोनों लंदन भाग चलें, तुम भी अपने घर वालों से छुटकारा पाओगे और मैं भी अपने पति से। हर्ब भी इस बात पर राजी हो जाता है। अगले सीन में गेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वह हर्ब के पास जाने के लिए निकलती है। इधर हर्ब की माँ वापस आ गई थी और मूर्ति ना मिलने की वजह से वो मूर्ति के बारे में पूछती है। इस पर हर्ब कहता है कि मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे और काफी पुरानी लग रही थी, इसलिए मैंने उसे पड़ोस में रह रहे इंग्लिशमैन को रिपेयर करने के लिए दे दी। इधर गेमा हर्ब से मिलने के लिए उसके घर आ रही थी। तभी हर्ब उसे मैसेज कर देता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं आ सकता। यह देख गेमा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह घर वापस लौट जाती है। आगे हर्ब की मॉम चार्ली के पास जाकर उसे मूर्ति का पूछती है। चार्ली से बताता है कि मुझे किसी ने कोई मूर्ति नहीं दी। यह सुनकर हर्ब की मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में चार्ली गेमा को मूर्ति के बारे में पूछता है, जिस पर गेमा भी उसे मना कर देती है। साथ में हम यह भी देख पाते हैं कि गेमा चार्ली को कुछ बताना चाहती थी। अब यहाँ गेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती थी। यहाँ अपना चार्ली उसका मुंह देख कर ही अंदाजा लगा लेता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि गेमा कुछ दिनों से उस पर ध्यान नहीं दे रही, मतलब उसका नहीं ले रही थी, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। अब गेमा खुद को काफी अकेला महसूस करती है क्योंकि उसकी बिल्ली को जड़ी बूटी की आदत लग चुकी थी। अगले दिन मार्टिन जब रास्ते से जा रहा था तभी गेमा का कुत्ता उसे मिलता है, इसलिए वह उस कुत्ते को लेकर गेमा के घर पहुंच जाता है। घर पर गेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उस लेटर में हर्ब की मॉम उसे मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, जो कि उसे लगता है कि चार्ली के पास है। आगे गेमा मार्टिन को उस लेटर का जवाब लिखने के लिए कहती है, लेकिन मार्टिन कहता है वह उसे 1-2 दिन में लिखकर दे देगा। अब इसके कुछ दिनों बाद गेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है और आपको तो पता ही है अपनी गेमा की खुजली होती है चरम पे, तो वो पैट्रिक को रास्ते में ही किस करने लगती है। ये सब मार्टिन देख लेता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तो बेचारा वो वैसे ही दुखी था, ऊपर से उसने यह भी देख लिया। अब उसे लगता है कि गेमा एक कैरेक्टरलेस औरत है। अब गेमा पैट्रिक को रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ गेमा को एहसास हो जाता है कि वह काफी गलत कर रही है, इसलिए वह पैट्रिक को कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं अपने पति को पहले ही बहुत धोखा दे चुकी हूँ, अब मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहती। वह घर जाती है और चार्ली को कॉल कर देती है। वह उससे प्यार का इजहार करती है और उसे अपने घर वापस बुलाती है। चार्ली भी यहाँ काफी इमोशनल हो जाता है और वह घर के लिए निकल पड़ता है। फिर गेमा मार्टिन से बात कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि मार्टिन ने उसे हर्ब की मॉम का लेटर भेजा था। उसके पूछने पर मार्टिन उसे बताता है कि उसे उसकी काफी फिक्र हो रही थी और तुम्हें टेंशन में देखकर मैंने वो लेटर अच्छे इरादे से भेजा था, इसलिए गेमा उस पर गुस्सा नहीं करती और उसे एक किस देकर गुड बाय बोलती है। फिर मार्टिन के जाते ही पैट्रिक वहां आ जाता है। वो गेमा को घर पर अकेला पाकर उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी बाहर चार्ली आ जाता है। चार्ली घर के अंदर जाते ही तुरंत बाहर निकलता है और मार्टिन को जोर जोर से हेल्प के लिए बुलाता है। अब मार्टिन घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ गेमा मरी हुई थी। ये देख वो भी शॉक हो जाता है। अब पुलिस को बुलाया जाता है, जो कि गेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को डॉक्टर से पता चलता है कि गेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने से हुई है। ये बात फ्यूनरल में मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर वो काफी शर्मिंदा होता है क्योंकि वो ब्रेड उसी ने बनाई थी। इस पर चार्ली उसे बताता है कि जब वो घर पे गया था तो उसने पैट्रिक को गेमा को पीछे से धक्का मारते हुए देखा। यह देख उसे लगा कि पैट्रिक उसे झटके दे रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लग जाता है। तभी पैट्रिक वहां जाता है और वो बताता है कि जब गेमा ब्रेड खा रही थी तभी वह पीछे से आकर उसको किस करता है। इतने में ब्रेड उसके गले में फंस जाती है और वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी चार्ली वहां गया और फिर गलतफहमी के कारण हम दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई में वो दोनों इतना बिजी हो जाते हैं कि गेमा का ख्याल ही नहीं आता, जिस वजह से गेमा की दम घुटकर मौत हो जाती है और यहीं पर फ्लैशबैक की कहानी खत्म होती है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि आज मार्टिन का बेटा उसे आकर कहता है कि हमारे पड़ोस में एक रशियन कपल रहने आया है। यह सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और रशियन का तो आपको पता ही है कितना क्रेज है। और इसी के साथ हमारी यह मूवी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।